गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लेजन रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लेजन अभिक्रिया तनुक्षारीय माध्यम में एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ संघनित होकर एल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। ये अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया अथवा क्लेजन सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन जैसी ही होती है। देखते हैं C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके सिनेमेल्डिहाइड बनाता है। C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5 सिनेमेल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म HO- प्लस एल्डिहाइड पर रिएक्शन शो करेगा और ये इस तरह से H2O प्लस CH2- CHO बना लेगा। यह C6H5CH डबल बॉन्ड O पर क्रिया करके CH2- CHO ये क्रिया करके क्या बनाता है, C6H5CHO- CH2CHO बना लेता है। ये C6H5CHO- CH2CHO प्लस H2O द्वारा रिएक्शन शो करता है और C6H5CHOH CH2CHO प्लस OH माइनस बना लेता है। ये बना हुआ OH माइनस C6H5CHOH CHO यहाँ से माइनस H2O निकलता है और C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO सिनेमेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया कहलाती है। एक अन्य अभिक्रिया है रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया जिंक की अथवा जिंक तथा ईथर की उपस्थिति में एल्फा हेलोजन एस्टर और कार्बोनिल यौगिक क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर देते हैं। इस अभिक्रिया को रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं CH3C कार्बोनिल यौगिक है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, ये बीटा हेलोजन एस्टर BrCH2 C2O2H5 एस्टर जिंक और ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके CH3C CH2 COO2H5OH एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनोएट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना है वह अम्लीय माध्यम में जल का एक अणु को खोकर एल्फा बीटा संतृप्त एस्टर में बदल जाता है। देखिए CH3 का ऑल्टोइड COH CHH COO C2H5 माइनस H2O CH3 का ऑल्टोइड C डबल बॉन्ड CH COO C2H5। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में जिंक प्लस Br CH2
COO2H5 BrZn प्लस CH2 माइनस COOC2H5 रिएक्शन करता है और CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और C2H5 का फॉर्मेशन करता है। ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH2 माइनस COOC2H5 ये रिएक्शन करके CH3C ये O माइनस CH2C डबल OC2H5 CH3 ये H प्लस एडिशन होता है और CH3COH CH3 CH2C डबल OC2H5 यहाँ से अब माइनस H2O निकलता है और बन जाता है आपका CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल OC2H5। ठीक है, तो इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है टिशेंको अभिक्रिया। टिशेंको अभिक्रिया में क्या होता है, समस्त एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एसिड कैनिजोरा प्रकार की अभिक्रिया संपन्न करते हैं, जिसमें बने हुए अम्ल व एल्कोहल परस्पर क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को टिशेंको अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए CH3 CH दो अणु लेंगे एल्डिहाइड के और ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में CH होल थ्राइज एल्यूमिनियम ये बनाएंगे आपका CH3C डबल OC2H5। ठीक है, दो मॉलिक्यूल CH3 CH2 CHO C2H5 का होल ट्वाइस 3 एल्यूमिनियम CH3 CH2 C डबल O C3H7 प्रोपियोनेट। ठीक है, ये बना लेता है। इस अभिक्रिया को टिशेंको अभिक्रिया कहते हैं। एक अन्य अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया उस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक कार्बनिक यौगिक हेलोजन तथा क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। यह अभिक्रिया वे कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें CH3CO अथवा ऐसा समूह जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर CH3CO समूह बना ले। यह एल्डिहाइड और कीटोन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें CH3CO समूह उपस्थित हो हेलोजन और क्षार के साथ ग्रहण करने पर हेलोफॉर्म बनाते हैं। उदाहरणार्थ देखते हैं CH3CO समूह और इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। ये हेलोजन के साथ I2 3 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस बेस की उपस्थिति में 4 NaOH लेंगे। इसकी उपस्थिति में CH3I3 इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म जो कि पीला अवक्षेप होता है। ठीक है, प्लस बनाएगा आपका CH3C डबल O Na प्लस 3 NaI प्लस 3 H2O मॉलिक्यूल। तो आयोडोफॉर्म जो बना है वह पीले रंग के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अतः इस अभिक्रिया को CH3CO समूह के परीक्षण के लिए भी उपयोग में लेते हैं। इसकी क्रिया विधि देखते हैं, मैकेनिज्म अपन देखें इसकी। तो
मैकेनिज्म की बात करें तो CH3 COOR प्लस 3I2 प्लस 3OH माइनस I3C COOR प्लस 3H2O प्लस 3 आयोडाइड माइनस। ठीक है, I3C COOR प्लस OH माइनस, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है I3। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है तो बनता है आपका I3C COH RO माइनस, I3C COH O माइनस R, ये I3 बाहर निकल जाता है, O माइनस का डबल बॉन्ड यहाँ जाता है तो जाता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस C माइनस I3, और ये बन जाता है आपका RCO माइनस O, ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है इसकी, प्लस CH3। ये पूरी अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ अभिक्रियाएं थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एसिटेल एज प्रोटेक्टिव ग्रुप, संरक्षित समूह के रूप में एसिटिल का उपयोग। संरक्षित समूह प्रोटेक्टिव ग्रुप है ना, संरक्षित समूह के रूप में एसिटेल का उपयोग किस तरह से किया जाता है। एसिटेल जलीय अम्ल में तो जल अपघटित हो जाते हैं, लेकिन बेस के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करते और अप्रभावित रहते हैं। अतः एसिटेल एक प्रकार से जेम डाईथर और ईथर्स की बात ये भी क्षारों के प्रति उदासीन रहते हैं। देखते हैं CRH OR डैश प्लस H2O के साथ तो रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एसिडिक मीडियम में RHCOO एल्डिहाइड बना लेंगे। ठीक है, परंतु अगर इनकी OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई क्रिया नहीं करेंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एसिटेल होते हैं जो कि बेस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। देखिए दूसरा एग्जांपल CH2O CH2 RR OH माइनस, इसके साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे, प्लस H2O के साथ जल अपघटित होकर ये बना लेगा कीटोन RRC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इनके इसी गुण के कारण एसिटेल का उपयोग हम एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। देखते हैं, देखो ये A अपन ने लिया कोई यौगिक है। ठीक है, जिसमें COO समूह और यह COO और OC2H5 समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यौगिक A में अपचयित होने वाले दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो कीटोनिक समूह तथा एस्टर समूह। इनमें कीटोनिक समूह के अपचयित होने की क्षमता एस्टर से अधिक होती है। अतः हम किसी भी प्रकार का अपचयक लें वह एस्टर समूह के साथ कीटोनिक समूह को भी अपचयित कर देगा, जबकि हमें उत्पाद B जो बनेगा, उत्पाद B इस तरह का हमें चाहिए, डबल बॉन्ड O CH2OH, ये A है और ये B है। उत्पाद B प्राप्त करने के लिए केवल एस्टर समूह को ही अपचयित करना है। ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसी युक्ति चाहिए कि हम कीटोनिक समूह को प्रोटेक्ट कर सकें और एस्टर समूह को अपचयित कर सकें, और यहाँ हम उपयोग करते हैं एसिटेल का। पहले हम कीटोनिक समूह का एक चक्रीय एसिटेल बनाएंगे जिसमें एस्टर समूह भाग नहीं लेगा। अब इस चक्रीय एसिटेल का अपचयन कराने पर एस्टर समूह
का प्राथमिक एल्कोहलिक समूह में अपचयित हो जाएगा और अंत में इसकी अम्लीय माध्यम से जलग्रहण करने पर इच्छित उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, COOC2H5 ये ए कंपाउंड है, इसकी H प्लस की उपस्थिति में CH2OH के साथ रिएक्शन शो करेंगे और चक्रीय एसिटेल का फॉर्मेशन करवा लेंगे। ये C डबल बॉन्ड OC2H5 O ये चक्रीय एसिटेल बन गया। ठीक है, चक्रीय एसिटेल बन गया जिसमें कि एस्टर समूह ने भाग नहीं लिया। अब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये कंपाउंड जो बनेगा वो ये वाला अपचयित नहीं होगा एसिटेल का क्योंकि ये अपचयित होगा CH2OH। ठीक है, और ये ऐसा कैसा आपको प्राप्त हो जाएगा और इसका जल H प्लस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो वापस से ये CH2OH और C डबल बॉन्ड O ये B प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कीटोनिक समूह का प्रोटेक्शन हो जाता है एसिटेल समूह के द्वारा और हमें यौगिक भी प्राप्त हो जाता है। यौगिक भी देखो यहाँ पे A का H प्लस की उपस्थिति में इससे क्रिया करवाया, चक्रीय एसिटेल बन गया, इसका अपचय की उपस्थिति में अपचयन करवाया तो ये समूह अपचयित होकर CH2OH में परिवर्तित हो गया। अंत में इसका H प्लस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटेल वापस कीटोनिक समूह में परिवर्तित हो गया और इच्छित उत्पाद भी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर में एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण।